क्लास 7th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है आपकी हिंदी की। इसका जो पार्ट 4 है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों वीडियो में अंत तक आप बने रहें ताकि महत्वपूर्ण अध्याय का सॉल्यूशन आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो पार्ट 4 है जिसका नाम है दो कविताएं। तो इसका पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पी प्रश्न, धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा है फूले कदम्ब कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। तो ये कदम्ब को छूना चाहता है। अगला है मेघ बजे शब्द से आशय है। तो बादल गरजे, किससे है? बादल गरजे। अगला है कदम्ब के फूल के आकार की समानता है। तो गेंद से, किससे है? गेंद से। अगला है उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। तो कौन सा शब्द है? अभिनंदन। कौन सा शब्द है आपका? अभिनंदन। अब चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो छठा है मेघ बजे कविता में डेस ऋतु का वर्णन है। तो वर्षा ऋतु का वर्णन है। सातवां है आषाढ़ का महीना बीतने बाद कदम्ब खिलता है। कौन सा महीना? आषाढ़ का महीना बीतने पर कदम्ब खिलता है। आठवां मेघ बजे कविता में हल डेस का इंतजार कर रहे हैं। तो किसका? किसान का इंतजार कर रहे हैं। नवा दादुर का कंठ दामिनी की दमक। तो शेर की डेस दहाड़ है। क्या है? दहाड़ है। 10वां लालच शब्द में आई प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द डेस है। तो ललचाई। क्या है? ललचाई। अगला है अति लघुत्तरी प्रश्न, दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है। तो वर्षा आने पर मेंढक टर्टर करने लगे। दादुर का अर्थ क्या होता है? मेंढक। मेंढक को दादुर कहा गया है। अगला है मेघ बजे कविता में दामिनी के दमकने से कवि का क्या आशय है। तो आकाश में बिजली दमकने से वर्षा आने का संकेत मिलता है। किसका संकेत? वर्षा होने का संकेत मिलता है। अगला है मेघ बजे और फूले कदम्ब कविताओं के रचिता कौन है। तो सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन। अगला आपका है दामिनी शब्द का एक पर्यायवाची शब्द वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पर्यायवाची शब्द रहेगा बिजली और वाक्य रहेगा आकाश में बिजली चमक रही है। कौन चमक रही है? आकाश में बिजली चमक रही है। लघुत्तरी प्रश्न, दो कविताएं पाठ में आए तुकांत शब्दों को खोजकर लिखिए और किसी एक तुकांत शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो खुला धुंधला। वाक्य रहेगा बारिश से धरती का हृदय धुला है। किससे? बारिश से धरती का हृदय धुला है। 16 प्रश्न है पंख बना हरि चंदन पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो वर्षा के कारण मिट्टी में कीचड़ हो गया है और चंदन का पौधा कीचड़ से ढक गया है। इससे वर्षा ऋतु का प्रभाव दिखाई देता है। अगला बादल का कोप नहीं रीता पंक्ति का क्या आशय है। तो बादल खूब बरसते हैं और धरती को पानी से भर देते हैं। इससे प्रकृति हरी भरी हो जाती है। तो क्या है इसका आंसर? कि बादल खूब बरसते हैं और इससे धरती को पानी से भर देते हैं। इससे प्रकृति हरी भरी हो जाती है। अगला है ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं अपने शब्दों में लिखिए। तो गर्मी बढ़ती है, नदियां और तालाब सूखने लगते हैं, पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं और लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं गर्मी में आप जानते हैं। अगला है वर्षा ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो वर्षा ऋतु में आकाश में काले बादल छा जाते हैं और खूब वर्षा होती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं तथा वातावरण सुहावना हो जाता है। जब वर्षा के पानी आने वाला होता है तब आकाश कैसे हो जाते हैं? बादल काले हो जाते हैं, वर्षा खूब होती है, पानी बहुत गिरता है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और वातावरण बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों आज इस क्लास में मैंने आपको पार्ट 4 का फुल सॉल्यूशन अच्छे से बताया है। आपको समझ में आया होगा।